हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था क्लास 8 चैप्टर 4 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल नंबर 3, जो कि हमने 4.1 के बाद देखा था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4.2 को पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। कि जो एक्सपेरिमेंट दिए जा रहे हैं उनमें आप क्या आउटकम्स निकाल सकते हैं, क्या आउटकम्स देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट है आ स्पिनिंग अ व्हील। एक व्हील दिया हुआ है ना, सर्कल है जिसमें 1 2 3 4 5 क्या है पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में ए है, सेकेंड पार्ट में भी ए, इसमें बी है, इसमें सी और इसमें डी, है ना। तो अगर इस व्हील को घुमाया जाता है तो जो एरो वाला है, अभी एरो बी में है ना, जो एरो वाला निशान है वो कहाँ आके रुक सकता है, वही है आउटकम्स। ऐसे ही टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए, है ना, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ये इनकी हमको क्या निकालना है, इनका आउटकम्स निकालना है कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या हमको मिल सकता है। तो देखिए इसमें जब हम इस व्हील को घुमाएंगे, है ना, ऑन स्पिनिंग अ व्हील, है ना, तो क्या क्या हमको मिल सकते हैं आउटकम्स। तो हम उसको लिखते हैं। देखिए पहला तो इसमें कितने वर्ड हैं, है ना, ए बी सी डी 4 ही हैं, ए 2 बार आ गया है ना। तो अगर इसको घुमाया जाएगा तो या तो ए में आके रुकेगा ये एरो, या कि बी में आएगा, या कि सी में, या कि डी में। चाहे इस ए में आए चाहे इस ए में आए, रहेगा तो ए ही ना। तो उसको ए को एक ही बार लिखना है हमको, भले इसमें 5 हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हम लिख सकते हैं, देखिए स्पिनिंग अ व्हील, तो जब हम ऑन स्पिनिंग अ व्हील, है ना, जब हम इस व्हील को घुमाएंगे तो क्या क्या हम द पॉसिबल आउटकम्स आर, है ना, द पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना, क्या क्या संभव आउटकम है। या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा। बस 4 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल जो हमारे पास है वो है 5, लेकिन हमारे पास जो आउटकम्स वर्ड आ सकते हैं वो कौन से हैं, 4 ही हैं, ठीक है ना। फिर अगर सेकेंड इसका देखें, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए, है ना, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसका भी सेम, देखिए 2 सिक्के हैं, है ना, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो एक सिक्के में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आ सकता है। सेकंड देखिए, पहले में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आ सकता है, एच एच। फिर एक में हेड आ गया, एक में टेल आ सकता है, हेड टेल। फिर मान के चलिए पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में भी टेल आ गया, और इसी तरह पहले वाले में टेल तो दूसरे वाले में हेड। तो 4 ही बन सकते हैं संभावना, या तो दोनों में हेड हेड रहेगा, या दोनों में टेल टेल रहेगा, या कि पहले में हेड रहेगा दूसरे में टेल, और या कि दूसरे में पहले में टेल दूसरे में हेड, जस्ट इसका अपोजिट। तो 4 ही बन सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका जो आंसर होगा हमारे पास, बाय टॉसिंग 2 coins together the possible outcomes are, क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। या तो हेड हेड रहेगा, या तो हेड टेल आएगा, एक में हेड एक में टेल, या कि दोनों में हेड, या कि दोनों एक में हेड एक में टेल, या कि दोनों में टेल टेल रहेगा, है ना, या कि एक में टेल रहेगा दूसरे में हेड रहेगा। बस 4 ही पॉसिबल हैं, उसके आगे कुछ नहीं, है ना।
तो इसमें कितने हुए, 4 हुए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर। हेयर क्या है, H है हमारा हेड, हेड ऑफ कॉइन, एंड जो T है वो है टेल, टेल ऑफ कॉइन, है ना, कॉइन्स। हेड और टेल को आप कैसे पहचानेंगे, देखिए एक सिक्का होता है ना, एक सिक्का होता है जिसमें यहाँ शेर बना होता है, ऐसे 2-3 ठो शेर बने होते हैं ऐसे, है ना, सत्यमेव जयते ऐसे लिखा होता है। तो हेड वही है जिस तरफ हेड हो, हेड मतलब ऐसा समझ लीजिए, हेड मतलब होता है सर। तो सर किस तरफ होगा, जिस तरफ शेर बने होते हैं, शेर का क्या होता है, हेड होता है। तो जिस तरफ हेड है वो हो गया हेड, और जो बचा पीछे साइड वो हो गया टेल, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, चित और पट। हिंदी में बोलते हैं हेड को, हिंदी में हेड को क्या बोलते हैं, चित, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं पट। तो चित, चित मतलब चित्र, जिस तरफ चित्र होता है कॉइन में वो हो गया चित। और या इंग्लिश में समझना हो तो जिस तरफ हेड होता है, मतलब कि सिर बना होता है ये हमारा, उस तरफ हो गया हेड। और जब एक हेड हमको पता चल गया तो दूसरे साइड तो टेल ही होना है या पट ही होना है। पट यानी प से हो गया पैसा, जिस तरफ पैसा लिखा होता है। तो हिंदी में ऐसा समझा जा सकता है, पट मतलब पैसा, प से पैसा भी आता है। तो जिस तरफ रुपए लिखा होता है, 5 रुपये 10 रुपये, वो हो गया हमारा पट यानी कि टेल। और जिस तरफ चित्र बना होता है वो हो गया हेड, यानी कि जिस तरफ हेड बना होता है तो हो गया हेड या चित्र। तो इस तरह ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको लिख सकते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि ये एक क्या है, डाई है यानी कि पासा है। देखिए आप, इसमें जिससे हम लूडो खेलते हैं, यह एक पासा है। और इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6, है ना। हर सरफेस में अलग अलग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हेन अ डाई इज थ्रो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। इवेंट मतलब घटना, है ना, कि जब एक डाई को थ्रो किया जाता है यानी कि फेंका जाता है ऐसे, तो कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, है ना, कौन कौन से आउटकम्स हमको गेट होंगे यानी कि मिलेंगे। फिर उन आउटकम्स से हमको बताना है कि उन आउटकम में प्राइम नंबर के क्या आउटकम है ना, नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे आउटकम जो प्राइम नंबर नहीं है ना। अ नंबर ग्रेटर देन 5, है ना, ग्रेटर देन 5 के कौन से आउटकम है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है उसके क्या आउटकम है। तो देखिए अगर इसको उछाला जाएगा, है ना, पासे को थ्रो किया जाएगा, फेंका जाएगा एक डाई को, तो 6 आउटकम ही आएंगे, उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। तो पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, है ना। इसका जो हम आंसर यहाँ से सॉल्व लिखना चालू कर रहे हैं, आंसर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, है ना, पॉसिबल द पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एंड 6। बस इतने ही आउटकम्स हो सकते हैं। अब फर्स्ट वाला हम देखेंगे, अगर फर्स्ट का ए नंबर देख रहे हैं उसका आंसर, फर्स्ट का ए देख रहे हैं, ए का आंसर क्या है, अ नंबर प्राइम नंबर, है ना, कि प्राइम नंबर के कौन कौन से आउटकम्स हैं बताइए। इनमें प्राइम नंबर जो होंगे ना वही होंगे उसके आउटकम्स, वही हमारा आंसर है। देखिए प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो, है ना, 1 एंड इट सेल्फ से डिविजिबल हो, उसके 2 ही क्या हो, फैक्टर्स हो, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये 2 जो है देखिए एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 1 एंड 2 है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 1 एंड 2 है, 3 फैक्टर है, 1 एंड इट सेल्फ ही से ही डिविजिबल है। ऐसे 5 1 एंड इट सेल्फ से, 4 2 से भी डिविजिबल होता है, 6 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। इन दोनों के क्या हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। देखिए ऊपर लिख देता हूँ मैं, 1
2 एंड 4 इसके फैक्टर 1 2 3 6। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इनके दो फैक्टर हैं। 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, इसलिए 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है ना। तो आउटकम्स कौन कौन से होंगे, या तो 2 होगा या 3 या 5, बस इतने ही आउटकम्स हैं हमारे पास जो कि क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं गेटिंग पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, है ना। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या होंगे, या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा, बस टोटल 3 ही आउटकम्स आ सकते हैं जो कि प्राइम नंबर होंगे। फिर इसी का सेकेंड है उल्टा, नॉट अ प्राइम नंबर। बी नंबर इसका, बी का आंसर देखेंगे, नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसका भी वही लिखेंगे, पॉसिबल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग not a prime number, not a prime number। अब देखिए ये प्राइम हो गए जितने, अब प्राइम को छोड़कर जो बचे वही ना होंगे नॉट अ प्राइम नंबर। तो कौन कौन से हो गए हमारे पास, 1 4 6, 1 4 एंड 6, ये हमारे पास नॉट अ प्राइम नंबर के क्या है, आउटकम्स हैं। फिर ऐसे ही सेकंड वाले का देखेंगे। सेकंड वाले में लिखा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 कौन सा नंबर होगा, 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, सिर्फ 6, तो एक ही आउटकम्स है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन 5 सॉरी 6 ग्रेटर देन 5 सॉरी 5, तो कौन सा होगा, वो सिर्फ एक ही नंबर है 6, है ना। 6 ही है जो ग्रेटर देन 5 है। और जस्ट इसका उल्टा, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब जो नंबर 5 से क्या है, बड़ा नहीं है, तो कौन से हैं उसके, ये ए नंबर हो गया। बी का देखेंगे तो बी का आएगा हमारे पास, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो कौन कौन से होंगे, ग्रेटर देन 5 नहीं होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये जो है ग्रेटर देन 5 नहीं है 5 तक, और ये 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये आंसर ख़त्म हुआ, इसका सॉल्यूशन आप इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द, फर्स्ट है इसका, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A क्या था, कुछ ऐसे था, याद कीजिए, रिमेंबर, कुछ ऐसे करके बना हुआ था, ऐसे, है ना। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा था ABCDA और इसमें एरो था, ऐसे था क्वेश्चन नंबर 1A, है ना, जिसमें था स्पिनिंग अ व्हील वाला। इसमें टोटल आउटकम्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे हम, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जितने टोटल आउटकम हैं और जितने
जिसका हमको निकालना है उसके आप ऑन कर देना। जैसे इसमें देखिए डी कितनी बार आ सकता है, डी के आउटकम्स कितने हैं, डी के आउटकम्स एक ही है, ए के कितने आउटकम्स हैं 2, बी के कितने आउटकम्स हैं 1, सी के कितने आउटकम्स हैं 1, है ना। जो नंबर 1 बार है उसका 1 ही बार आउटकम, जो नंबर 2 बार है उसके 2 बार आउटकम, है ना। तो डी में स्टॉप होने की जो हमको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, टोटल कितने आउटकम हमको मिलेंगे इस व्हील को घुमाने में। तो टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आया हमारे पास 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आया क्या 5। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम, है ना, कि वह आउटकम की वह संख्या है ना जब हम पॉइंटर को डी पर स्टॉप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, पॉइंटर कितनी बार डी पर स्टॉप हो सकता है ना, कितने आउटकम है, तो 1 ही, एक ही आउटकम है क्योंकि डी एक ही बार है। तो घुमाएंगे तो डी में स्टॉप होगा तो एक ही डी है ना। तो डी का आउटकम कितना हो गया 1। अब हमको क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो इसको इसके अपॉन कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी है ये, देखिए। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, यानी कि प्रायिकता, इसको लिखें और इसको लिखते हैं। चलिए एक बार लिख लेते हैं फार्मूला बेस्ड पर। तो ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, देखिए ना, यहाँ बी है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी कितने हैं हमारे पास, इसकी वैल्यू है पूरी 1 और जो इसकी पूरी वैल्यू है वो है 5। तो ऊपर हम रखेंगे 1, नीचे रखेंगे 5, तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान था ये, है ना। जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे किसी इवेंट के, उसको टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे कि इसमें इस इवेंट में आउटकम्स का नंबर कितना था, डी एक ही बार आ सकता है, तो डी आ गया, ये इवेंट का आउटकम्स हो गया। और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करने में कितने टोटल आउटकम्स आ सकते हैं, तो 5, तो उसको हम उसके नीचे कर देंगे अपॉन में, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। देखिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, बी नंबर, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, वही फाइंड करना है हमको। गेटिंग एन एस मतलब होता है इक्का, फ्रॉम किस में, वेल सफल्ड डेक, यानी कि डेक यानी एक ताश की गड्डी में अच्छी तरह से फेंटी गई 52 कार्ड्स की, उसमें हमको इक्का फाइंड करना है ना। ताश की गड्डी जो होती है उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो उसमें होते हैं 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स। मेरे पास कुछ प्लेइंग कार्ड्स हैं, देखिए पूरी गड्डी ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ना, ये एक ताश की गड्डी है मेरे पास। ये इसमें जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है।
52 कार्ड्स ही होते हैं और 2 कलर के होते हैं कार्ड। जैसे देखिए एक ये ब्लैक है और एक ये ब्लैक है और ये रेड है, तो 2 कलर में होते हैं। अब 52 हैं तो आधे कलर में होते हैं रेड और आधे कलर में होते हैं ब्लैक, यानी कि 26 होते हैं। 26 ब्लैक, 26 रेड। फिर इनके भी 2 टाइप, ब्लैक में 2 टाइप होंगे, है ना। ब्लैक में हमारे पास होगा ये पान और ये चिड़ी, ठीक है ना। और रेड में होगा हमारे पास ये हुकुम का और ये ईंट का। तो टोटल 4 टाइप के। अगर 52 को 4 से डिवाइड करें तो आएगा 13, मतलब एक टाइप का जो कार्ड है उसमें कितने कार्ड होते हैं, 13 तक। चलिए अब हमसे इसमें क्या पूछा था, तो ये टोटल है हमारे पास अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी ये, है ना, अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी ये, ठीक है ना। तो इसमें जो है 52 कार्ड्स हैं और इसमें से एक ऐसे कोई कार्ड निकाल लिया जाए तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वह कार्ड क्या होगा, एस होगा। तो एस देखिए टोटल कितने होंगे, 4 टाइप के कार्ड हैं और चारों टाइप से जो है एक एक एस होगा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने इससे एस के कार्ड जो है निकाल लिए हैं, ये है ना। 4 ए दिख रहे होंगे आपको अलग अलग साइन के साथ। जैसे ये जो ए है, ये जो साइन है वो किसका है, चिड़ी का है ना। ये चिड़ी का ए है, ए लिखा हुआ है इसमें। ऐसे इसमें ईंट का ए है, ये ईंट बनी हुई है ना। और ये हुकुम का है, ऐसे ये पान का है ना। हुकुम का इक्का, इक्का बोलते हैं इसको, एस मतलब इक्का। तो टोटल 4 एस होते हैं किसमें, 52 कार्ड्स में। ऐसे ही 4 हर पत्ते होते हैं, 4 है ना। बादशाह होता है ना, किंग यानी कि बादशाह। ऐसे दुक्की तिक्की है ना, 2 3 4 जिसमें लिखा रहता है। ए का मतलब होता है 1, ठीक। तो इसमें टोटल 4 आउटकम्स हैं किसके, ऑफ गेटिंग एन एस के, ठीक। टोटल 4 आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास गेटिंग एन एस। तो इसको भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आंसर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 52। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है, क्योंकि कार्ड में तो 52 ही पत्ते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 52 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एस, तो कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि 4 ही ए हैं तो 4 हो गया हमारे पास। अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो इसको इसके अपॉन कर देंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी हमारे पास, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू 52, तो 4/52। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4 और 52 एक दूसरे से क्या है, डिविजिबल है। 4 1 जा 4, अब 4 13 जा 13, 4 जा कितना होता है हमारे पास, 52 होता है। तो 1/13 इसका आंसर होगा कैंसिल होने पर, या कि 4/52 भी राइट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल बहुत ही आसान है ना, इसको इसके अपॉन कर देना है, बस वही फार्मूला भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसका, आप इसको राइट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। इसमें आप देखेंगे फिगर में, तो यहाँ एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कुछ एप्पल्स हैं। अब कलर तो है नहीं तो उसमें लिखा हुआ है जी मतलब ग्रीन कलर, रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसे कुछ कलर है ना।
एप्पल के। तो इसमें हमको बताना है कि अगर इसमें रेड एप्पल हमको की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कितनी होगी। तो देखिए टोटल पहले लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने एप्पल हैं वही है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए 3 3 एंड 1 7 टोटल है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 7, ये हमारा यहाँ से आंसर है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल कितना है हमारे पास, रेड एप्पल कितने हैं वही है हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। तो 1 2 3 4, तो टोटल है 4, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी है सीधे इसको इसके अपॉन करना है और कुछ नहीं है। ये है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 4/7। यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत ही इजी था ये, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, है ना। कि जो नंबर है 1 से लेकर 10 तक वो एक 10 सेपरेटेड स्लिप मैंने कि 10 स्लिप्स में लिखे हुए हैं, और इधर ब्रैकेट में लिखा है 1 नंबर्स ऑन 1 स्लिप, मतलब एक स्लिप में एक ही नंबर लिखा हुआ है। तो टोटल 10 स्लिप में 10 नंबर हो गए, है ना। फिर आगे लिखा है केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, उसको इन पर्चियों को, है ना, स्लिप्स को एक बॉक्स में रख के अच्छी तरह से क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। 1 स्लिप इज चूज़न फ्रॉम द बॉक्स विथआउट लुकिंग इनटू इट, है ना। इस बॉक्स से एक स्लिप चूज़ की जाती है बिना देखे स्लिप को, है ना, बिना स्लिप को देखे या बिना बॉक्स के अंदर देखे उसमें से एक स्लिप निकाली जाती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट है गेटिंग अ नंबर 6, कि नंबर 6 आएगा उस पर्ची में जिसको हमने बिना देखे निकाला है। तो पहले हम इसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि टोटल कितनी पर्चियां हैं। तो 10 पर्चियां हैं तो 10 आउटकम्स हो गए टोटल, है ना। तो इसका आंसर हम पहले कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं नंबर्स रिटन ऑन स्लिप, नंबर्स रिटन ऑन स्लिप। देखिए कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक नंबर जो हैं रिटन हैं उसमें, किसमें, स्लिप्स में। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे पास 10, क्योंकि टोटल 10 पर्ची हैं, है ना, 10 स्लिप हैं तो 10 आउटकम्स हो गए। फिर हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग नंबर 6 या गेटिंग अ नंबर 6 पूरा ही लिख लें, नंबर 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, इसको इसके अपॉन कर देंगे, बस ख़त्म बात। तो देखिए प्रोबेबिलिटी, है ना,
क्या होगी, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 कितनी है भाई, एक ही बार 6 आ सकता है ना, एक ही बार क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। यहाँ मैंने नहीं लिखा, एक ही बार क्या आ सकता है, 6 आ सकता है ना, एक ही बार 6 आ सकता है क्योंकि एक ही पर्ची में 6 है। तो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10, तो 1/10 हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो ये बहुत ही इजी था, सीधे सीधी बात यह है कि 10 पर्ची है तो 10 आउटकम्स हो गए टोटल, और 6 एक पर्ची में है तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग नंबर 6 1 हो गया, तो 1/10 हो गया डायरेक्ट इसका आंसर। ये बहुत ही आसान था। अब देखते हैं इसका बी नंबर, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, है ना। तो नंबर ऑफ रिटर्न स्लिप तो वही रहेगा सेम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी सेम रहेगा, है ना। यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब है 6 से छोटे, तो कितने हैं, 5 है 6 से छोटा, है ना, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब टोटल 5 आउटकम्स आ सकते हैं, है ना। तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 5। कौन कौन से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, दैट्स नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 5 आउटकम्स होंगे, और जो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी में ऊपर यही फार्मूला लिख देंगे, नंबर लेस देन 6, नीचे तो सेम रहेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 5, टोटल है 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हो गया हमारा आंसर फाइनल। बहुत ही आसान था ये। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेम करना है, बस मैं यहाँ इसको थोड़ा मिटाऊंगा, यहाँ लेस देन की जगह क्या आएगा, ग्रेटर देन, ठीक है ना, और यहाँ सब नंबर चेंज हो जाएंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा करके थोड़ा थोड़ा और इसमें एडिट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो सेम वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी सेम, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन, यहाँ हम चेंज कर देंगे ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 कितने हैं, 6 से बड़े कितने हैं, देखिए 6 ये है, 6 से बड़े 7 8 9 10, मतलब टोटल 4 आउटकम्स, तो 4 है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट्स नंबर 7 8 9 10, है ना। फिर प्रोबेबिलिटी जो है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 4, और इसकी जो वैल्यू है टोटल 10। ये 2 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 इसका आंसर होगा जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब मैं इसको पूरा अलग अलग सब में ये चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पेपर में जो है ज़रूरी नहीं है कि तीनों क्वेश्चन दे, चारों क्वेश्चन दे, हम एक ही शुरुआत में ही इन दोनों को लिख के फिर इसको और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पेपर में हो सकता है कि यही वाला बस क्वेश्चन दे दे इसमें से,
है ना, या कि सेकंड वाला ही दे दे तो आपको यही पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना, इतना पूरा करना ही पड़ेगा। तो आप अभी से तैयारी रखें, है ना। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। सेम वही चीज़ें रहनी है। 1 डिजिट के कितने नंबर इसमें आ सकते हैं, तो देखिए 1 डिजिट के कितने नंबर हैं पहले तो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वही है ना, ये स्लिप में नंबर लिखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 ही है। 1 डिजिट के कितने नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 10 में 2 डिजिट है ना। तो टोटल 9 नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कितना हुआ, 9। टोटल 9 आउटकम्स, है ना, क्योंकि 9 ही नंबर हैं 1 डिजिट वाले। फिर नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब नंबर ऑफ आउटकम्स गेटिंग अ नंबर गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, इसकी वैल्यू है 9 और नीचे वाले की 10, तो यह हो गया 9/10 आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर ये 4 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चारों बहुत ही आसान था, आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आप इसको पूरा राइट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? और इसी में एक और क्वेश्चन अटैच है, what is the probability of getting a non blue sector? अब सेक्टर क्या है पहले तो ये समझना चाहिए हमको कि एक व्हील है ना, देखिए ऐसे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कितने ग्रीन हैं, 3 ग्रीन 1 ब्लू एंड 1 रेड के, मतलब टोटल 5 सेक्टर है। सेक्टर का मतलब होता है कि जो यहाँ से सेंटर है यहाँ से 5 पार्ट में डिविजिबल है, कुछ ऐसे, है ना, इक्वल। और इसमें जो है 3 ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, है ना, और एक ब्लू है, ये ब्लू है, और एक रेड। ये होता है सेक्टर। 2 रेडियस के बीच का पार्ट क्या होता है, सेक्टर होता है किसी भी व्हील में। तो इफ़ यू हैव, इसमें फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव स्पिनिंग अ व्हील 3 विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है हमारे पास, है ना। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ तक हो गया इसकी डिटेल। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए फर्स्ट आंसर लिखेंगे, है ना। व्हील हैव कितने ग्रीन सेक्टर हैं, 3 ग्रीन सेक्टर, 3 ग्रीन सेक्टर्स, है ना, 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। तो 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास, 5। तो टोटल आउटकम्स हो गए 5। फिर है हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, है ना। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर्स। तो कितने ग्रीन सेक्टर्स आ सकते हैं, कितने आउटकम्स हैं, तो ये 3 ग्रीन सेक्टर्स था, यहाँ भी 3 है, देखिए 1 2 एंड ये 3, तो 3 हो गया, है ना। फिर लिखेंगे फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी
क्या होगी, इसको अपॉन कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स of getting a green sector upon total number of outcomes, total number of outcomes। तो जो यहाँ हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए ये है 3 और ये 5, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई 3/5। तो अभी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अभी एक और क्वेश्चन इसी में ऐड है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, है ना। तो आप पहले इसको राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड को। तो चलिए राइट कर लीजिए आप। तो जो पिछला क्वेश्चन था, जो पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, उसी में थोड़ा सा एडिट करके इसको हम कर सकते हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप दोबारा लिख लीजिएगा, इतना तो लिखा ही रहेगा, है ना, इतना लिखना ही है। उसके नीचे से इतना और लिखना है फिर से आपको इतना। देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर्स, तो बिना ब्लू वाले, मतलब ब्लू को छोड़कर, तो ब्लू कितना है, इसको हम अगर छोड़ दें, है ना, तो कितना आएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, आएगा हमारे पास 4। ब्लू छोड़ देना है, नॉन ब्लू, ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ब्लू हमने छोड़ दिया, तो 5 में से 1 ब्लू सेक्टर था तो 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। और फिर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग a non ब्लू सेक्टर, तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा ये है 4 और ये टोटल है 5, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से इसके उसके नीचे जो है, फर्स्ट के नीचे इतना और लिख लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ एंड लगा लेंगे, एंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने पहले लिखा था वो उसका आंसर है, और उसके नीचे से जो ये वाला क्वेश्चन है ये उसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 देखते हैं इसका, और इम्पॉर्टेंट भी है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में डाई वाला क्वेश्चन था, पासे वाला, उसमें जो 4 क्वेश्चन थे उन सभी की हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग। अब इसमें फर्स्ट था, और फर्स्ट का जो ए नंबर था, फर्स्ट का ए प्राइम नंबर, है ना। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं, चलिए क्या लिख लें जो सबके लिए काम आएगी। चलिए सब में ही लिखते हैं वो चीज़, चलिए ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ लिख लें डाइस हैव 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्या होते हैं, सरफेस होते हैं, है ना, और हर सरफेस में एक डिजिट क्या रहता है, लिखा रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए हमारे पास, 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6 है। चाहे किसी में भी, किसी का भी निकालना हो डाई के लिए, है ना। फिर अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ, है ना, गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इनमें? प्राइम नंबर वह नंबर है ना जो कि 1 एंड इट सेल्फ से डिविजिबल होते हैं। तो 2, 3 एंड 5, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी, इसको इसके अपॉन कर दें डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे कि सब में करते आए हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा इसका, वो आएगा 3/6, है ना। ये 3 है इसकी वैल्यू और टोटल है 6, तो यहाँ से कैंसिल होकर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास इसी में, नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसी को एडिट कर देता हूँ, आप उसको भी लिख लीजिएगा, है ना। तो आप प्राइम नंबर थे तो प्राइम नंबर का हमने कर दिया। अब देखते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर तो आपने लिख लिया होगा इसको। अब चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ नॉट अ प्राइम नंबर। सेम बी नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है वो, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ एडिट हो जाएगा ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ लिख लेते हैं नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम, ब्लू से लिख लें, नॉट अ प्राइम नंबर। तो कितने प्राइम नंबर नहीं है? 2, 3, 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 1, 4 एंड 6 क्या हो जाएगा? नॉट अ प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इनकी भी जो संख्या है वो 3 है ना। फिर नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ भी एडिट करें, गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। फिर वो सेम रहेगा, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 6, तो ये सेम आना है हमारा। तो इस तरह है क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी दोनों हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो आप इसको लिख लीजिए। फिर मैं यहाँ एडिट कर देता हूँ, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसा लगता है ना। तो चलिए आपने लिख लिया होगा। अब इसको एडिट करते हैं, इसको कर देते हैं सेकंड, इसको ए, और यहाँ है अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 ही रहेगा। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 यहाँ एडिट कर देते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा कितने नंबर है? 1, यानी कि 6 बस है और वो एक ही नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी वही होगी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग, यहाँ चेंज कर दें, यहाँ क्या कर देंगे, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी 1/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 1 है इसका, गेटिंग ग्रेटर देन 5 नंबर का, और टोटल नंबर आउट ऑफ कम कितने हैं, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, तो 1/6 हो गया। तो इस तरह ये हो गया हमारा इसका आंसर। इतना करना था इसको। अब एक लास्ट है इसका बी नंबर, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर उसको भी एडिट करके बना देते हैं।
लास्ट है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो इसका सेकंड है का बी, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये सब तो सेम ही रहना है ना, ये सब सेम ही रहना है। ये जो यहाँ था नंबर ऑफ आउट कम्स 6 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। जो ग्रेटर देन 5 नहीं है वो कितने हैं, तो वो कितने हैं 1 2 3 4 5। ग्रेटर देन 5 नहीं है, 5 है लेकिन ग्रेटर देन 5 नहीं है, 5 तक है लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं है, तो कितने हैं वो 5 है। फिर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग, इसको पूरा लिखें, आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ से जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी, इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू 6, तो 5/6। तो इस तरह यह एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, है ना। तो इसको आप राइट कर सकते हैं और मिलते हैं चैप्टर 5 की फर्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।